आप सब गांव वाले इतनी संख्या में, वो भी मेरे घर। भज्जी ने कोई गड़बड़ी कर दी है क्या? देखो, अगर उसने किसी के साथ गलत कर दिया है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो हमारा बेटा ऐसा ही है। हम उसको रोज खूब समझाते हैं, पर उसके दिमाग में कुछ भरता ही नहीं है। तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके भज्जी बेटे ने कोई गड़बड़ी नहीं करी है। अरे बस हमें तो उसकी मदद चाहिए। आपका भज्जी बेटा बहुत अच्छा है, आदत का भी बहुत अच्छा है और दिल का भी बहुत साफ है। पर जब कोई उसका मूड खराब कर देता है तो वो हो जाता है आग बबूला, तब वो खतरनाक बन जाता है। वैसे आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम आपकी मदद मांगने आए हैं। मेरी मदद? जी, आपकी मदद। वो क्या है ना, आपका भज्जी बेटा सरपंची पे खड़ा हुआ था, पर वो अब सरपंची लड़ने के लिए मना कर रहा है। और वो सरपंची पर खड़ा होने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि हम गांव वाले ने उसका साथ नहीं दिया। अभी हम सब गांव वाले एक चोर के बहकावे में आ गए थे, हम उसको वोट देने चले थे। पर उस चोर के साथ 1-2 घंटे रहकर हमारी आंखें खुल गई। हमें पछतावा हो रहा है अब कि हमें भज्जी के साथ रहना चाहिए था, भज्जी को वोट देनी चाहिए थी। तो इतने में ही तुम्हारा भज्जी अब आग बबूला है कि गांव वाले ने मेरे संग गद्दारी कर दी, तो अब वो लड़ाई ना चुनाव। तो यही बार हम तुमसे कहने आए कि भज्जी तो दोबारा कहो, दोबारा सरपंची पे खड़े होवे और हम वाको जिताएंगे। नहीं तो यह गांव की रेड़ मार देंगे वो चोर। वो लोग सरपंची पे खड़े हैं जो लोगों की जेब काटे और लोगों को किडनैप करके ले जावे। अब तुम्हें सोचो, अगर वो गांव के सरपंच बन गए तो वो गांव को क्या हाल करेंगे। तो यू बात हमने तो पहले सोची नहीं, पर अब हमारे दिमाग में आ रही है यू बात कि उनसे बढ़िया भज्जी है। तो यही मारे हम तुमसे कहने आए कि भज्जी को दोबारा खड़ो करवाओ सरपंची पे। अच्छा, चलो मैं बात करूं। अरे यार भज्जी बेटा, खड़ा हो ले दोबारा सरपंची पर। अरे हमने तेरे से माफी तो मांग ली है, हम मानते हैं हमने गलती करी है, पर बेटा तू ही खड़ा हो ले। तू ही इस गांव का भविष्य है, तू ही इस गांव की तरक्की करा सकता है। नहीं तो बेटा वो चोर पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। मैं भज्जी ना हूँ बेटा। अगर तू बाल और कपड़े चेंज कर लेगा तो हम तुझे पहचानेंगे नहीं। अरे 6-7 सालों से तू गांव वालों की मदद करता आ रहा है, हमारा चेहरा तेरी आंखों में बसा हुआ है बेटा। तुझे क्या लगा अगर तू अपने बाल चेंज कर लेगा तो हम तेरे को पहचानेंगे नहीं? हम अच्छी तरीके से जानते हैं अपने प्यारे बेटे भज्जी को। सही कह रहा हो, यू भज्जी ना है क्या? हाँ भज्जी ना है, यू भज्जी को बड़ा भैया खज्जी है। एक जैसी शक्ल है ना इन दोनों भैया की, तो यही मारा तुमको यू भज्जी लग रहा होगा, पर यू भज्जी ना है। तो भज्जी कहाँ है? अरे वो आ गया, शेरों का शेर, महाशेर, हमारा बेटा भज्जी। हमारा होने वाला गांव का सरपंच, हमारा होने वाला गांव का राजा मेरे सामने खड़ा है भज्जी बेटा। पापा, तुरंत इन गांव वाले ने मेरी नजर इनके सामने तलकार दो, कहीं तुम्हारे सामने मेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकल जाए इनके बारे में। इनकी मान है नहीं करने में ज्यादा टाइम न लगेगा माँ को। मैंने तुमसे बाहर ही साफ मना कर दी ना कि मैं कोई गांव के सरपंच वर्पंची में लड़ रहा, फिर भी तुम मेरे घर पे आ गए। अरे भज्जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो गांव की सरपंच के लिए भज्जी खड़ा हो गया। अरे मैंने तो तुम सब गांव वालों को अपना समझकर गांव की सरपंची लड़ रहा था कि मैं इनका कुछ भला कर दूंगा, इनका घर पक्का बनवा दूंगा, इनके गांव की सड़कें पक्की करवा दूंगा और गांव को दुबई जैसा बना दूंगा, दुबई जैसा। पर तुम गू के कीड़ा गू में राजी रहोगे। अरे क्या नहीं किया था भज्जी और धनुआ ने तुम्हारे लिए। अगर तुमको कोई किडनैप करके ले जाता है तो भज्जी धनुआ तुमको बचा कर लाया करते थे। तुम्हें हर एक मुसीबत से निकाला भज्जी और धनुआ ने, और 8-9 साल कड़ी मेहनत का तुमने हमें ये सिला दिया। अच्छा सिला दिया तुमने हमारी मेहनत का, अच्छा सिला दिया तुमने हमारी मेहनत का। हमको ही है धोखा दिया, हमको ही हटा दिया। अब किसी की नहीं सुनेगा भज्जी, अब तुरंत मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ तुम। अरे धारा जी, समझाइए ना अपने भज्जी बेटे को। अरे भज्जी बेटा, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है गांव वालों पर। क्या कह रहे हो पापा? गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते ना तब पता चलती तुमको गांव वाले कितने बेकार रही हो। अरे उन चोरों ने इनको मूत को लालच का दे दिया, ये तो मूत पीने के लिए आगे पीछे चले गए। फिर तो ये अब मूत के चक्कर में नेक भी अपने दिमाग पर जोर न डाल रहे, फिर तो ये सोच ही ना रहे कि कौन इसका भला चाहता है कौन इनका बुरा चाहता है। छपरी ने इनसे यूं का कह दी कि तुमको मैं दारू पिया में झिक के तो ये वही के पीछे भाग नहीं सक रही, और मैं इनको सपने दिखाते दिखाते रहेगा। इतने प्यार से समझाए मैंने यूं कि मैं तुम्हारे गांव की सड़कों को पक्का बनाऊंगा और तुम्हारे घर की छतों को पक्का बनाऊंगा और तुम्हारे घर के अंदर संडास बनवाऊंगा, पर इनने तो मेरी एक न सुनी। वह छपरी ने इनसे नेक का कह दी कि मैं तुमको झिक के दारू पिलाऊंगा, ओ फिर तो ये तीतरी की तरह भाग गया पीछे, और हम इन गांव वालों का मुंह देखते रह गए। और तुम्हें सोचे मेरी कितनी बेइज्जती हुई होगी गांव में। बच्चा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? ये तो खुले में हगना चाह रहे हैं, तो नाली में लौटना चाह रहे हैं दारू पी के। ऐसा ही ना सरपंच चाहिए तो ऐसा मिल गए ना छपरी। अब मैं का खड़ा हूँ गाँव की सरपंची पे, और अब मेरे कानून में भी आई है कि कालिया भी खड़ा है रहो, तो अब कालिया खड़ा है रहो तो इनकी ऐसी तैसी मार देगा सबन की, कर देगा उनकी अच्छी तरक्की।
बेटा हम तेरे से कह तो रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा। 5 सालों में वो हमें बर्बाद करके रख देगा। अगर वो इस गांव का सरपंच बन गया तो माफ कर दे यार भज्जी बेटा। तू दोबारा खड़ा हो गांव की सरपंची पर। तू ही एक लड़का है जो उन सबको हरा सकता है और उन दोनों को डरा धमका के रख सकता है। भज्जी जब गांव वाले इतने प्यार से कह ही रहे तो खड़ा है जा दोबारा। अगर ऐसे गुंडा लोग गांव के सरपंच बनने लग गए ना तो गांव का क्या होगा, तू सोच एक बार। अरे मैं यूं तो सोच रहा पापा, पर इनने सोचन नहीं मोको। अगर ये या बात पहले सोचते तो मैं खुशी खुशी न लड़ता गांव की सरपंची। चल अब भूल जा इन बातों को। वैसे भज्जी बेटा संपंची के चुनाव चिन्ह आ चुके हैं, तेरा दूध है और तू चिंता मत कर, हम सब गांव वाले दूध ही दबाएंगे। दूध दबाओगे? कौन का दूध दबाओगे? अरे कोई वैसे दूध नहीं दबाएंगे, हम दूध का बटन दबाएंगे और तेरे को जिताएंगे। अच्छा यू बात है। ठीक है तो खड़ा है रहा मैं गांव के सरपंची पे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया।